हेलो ऑल ऑफ यू, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़ेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? बेसिकली हिंदी में इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि जो पौधे होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मीन्स ये अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो बस इन्हीं को ही डिटेल से जानने वाले हैं आज की क्लास में। तो इट इज़ अ बेसिक की सनलाइट की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में और हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, वाटर की प्रेजेंस में जो प्लांट्स है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और उस फूड को प्रिपेयर करने के बाद ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ें मिलती है जिसका यूज़ करके अपना भोज्य पदार्थ को बनाते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट्स आर ऑल्सो नीडेड टू देम। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी उनको ज़रूरी होता है। बस इसे ही हम डिटेल में जानने वाले हैं। देखते हैं मैकेनिज्म कैसा होता है फोटोसिंथेसिस। चलिए, सो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हम इसे रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोलते हैं बच्चों? बिकॉज इसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही होता है। अपघटन और ऑक्सीकरण दोनों ही प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है। इस तरीके के रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आप सभी को पता होगा ये किसका यूज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हमने पहले ही देखा था, इनकी उपस्थिति होती है जो हम रिलीज करते हैं। जो ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ये उन्हीं का उपयोग करते हैं। वाटर जो इनको रूट से मिलता है, मींस जड़ों से मिलता है। सनलाइट सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल ग्रीन रंग स्पेशलिटी है, आप सभी को पता होगा। जो क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है जिन पौधों में, वो ही अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर पाते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर, इन सारे सब्सटेंस को मिलाकर हमारा क्या होता है बच्चे, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ग्लूकोज फॉर्म होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ग्लूकोज का उपयोग जो प्लांट्स होता है वो अपने आप को क्या करते हैं, फूड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को प्रॉपर वर्क करा सके। एंड ऑक्सीजन जो होता है वो ह्यूमंस को दे देते हैं। जो ह्यूमंस क्या करते हैं, इन अ रेस्पिरेशन प्रोसेस इनहेल करते हैं यही ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम देखते हैं इस प्रोसेस में बच्चे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है, ये हमने समझा था। रिडक्शन आप देख पा रहे होंगे, CO2 का रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। तो वो जो CH2 है, मीन्स जो हाइड्रो हमारा वाटर वाला सब्सटेंस है, वो क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। यही हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब इसे और डिटेल से समझते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होता है बच्चे, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है लाइट रिएक्शन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन जो उनकी अनुपस्थिति में होता है। ऑब्वियसली डार्क मतलब लाइट नहीं होना। ठीक है, चलिए समझते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो प्रकाश पर निर्भर अभिक्रिया होती है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो प्रकाश पर निर्भर नहीं होती है। ऑब्वियसली यहाँ पर दोनों ही मेंशन किया गया है। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, जो प्रकाश पर निर्भर अभिक्रिया होती है, उसे हम LDR के नाम से जानते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया हमने। और जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है इसे हम LIR के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए, इट ऑल्सो कॉल्ड फोटो फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस, जिसे हम फोटो क्यों बोल रहे हैं, फोटो मीन्स लाइट होता है बच्चों। ठीक है, तो लाइट वाला रिएक्शन है इसलिए हमने इसे फोटो फॉस्फोरिलेशन कहा है। फिर हम देखते हैं जो लाइट इंडिपेंडेंट होता है, मीन्स जो प्रकाश पर निर्भर नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। आगे समझते हैं बच्चे, ये जो हमारा सेगमेंट है ये हमारा लाइट रिएक्टेंट है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है। और इधर जो हम समझ रहे हैं वो डार्क रिएक्टेंट है, मीन्स वो अंधकार में या प्रकाश के अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया है। समझते हैं, ये जो हमारी प्रकाश की उपस्थिति में प्रक्रिया होती है ये टू टाइप्स की होती है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। नॉन साइक्लिक मीन्स क्या होता है, जो चक्रीय नहीं होती है, जो चक्रीय क्रम में नहीं चल रही होती है। और साइक्लिक मीन्स ऐसी प्रक्रिया जो चक्रीय क्रम से कंटिन्यूअस वे में चल रही होती है। ठीक है बच्चों, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या जेड शाइम भी कही जाती है, और साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, दीज आर द टू नेम्स ऑफ देम।
लाइट रिएक्शन जो होता है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही दोनों रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर फूड प्रिपेयर करना है तो क्लोरोफिल का प्रेजेंस जरूरी होता है। अगर वो पिगमेंट ग्रीन पिगमेंट्स नहीं होंगे, वी आर नॉट एबल टू मीन्स प्लांट्स आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर फूड। सो अब हम देखते हैं बच्चे, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ये किसका यूज करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज करते हैं। और लाइट मीन्स प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है, जो नेचुरल एनर्जी है, उसका उपयोग करते हैं। और इनसे इनको एटीपी और NADPH2 मिलता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं जो डार्क रिएक्शन होता है, इन्हें प्रकाश की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इनसे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब हम समझते हैं इस रिएक्टेंट के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। मीन्स जब हम लाइट रिएक्शन करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति वाली अभिक्रिया करते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वाटर, यहाँ पे लाइट का सनलाइट की बात की जा रही है, सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। इनसे हमें क्या मिलता है बच्चों, तो एट्स अ प्रोडक्ट वी विल गेट ऑक्सीजन, NADH2 एंड ATP। इसके बाद हम समझते हैं जब हम डार्क रिएक्शन कर रहे होते हैं तो एज अ रिएक्टेंट हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, ATP, NAD की आवश्यकता होती है। ये आवश्यकता वाली है, मीन्स ये रिएक्टेंट को चलाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है। इनमें RUBP एक प्रोटीन भी मिलता है जो इनकी हेल्प करता है ऑब्वियसली इस प्रोसेस को करने के लिए। और इनका जो एज अ प्रोडक्ट मिलता है शुगर या कार्बोहाइड्रेट, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये हमारा एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। इस क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम से समझते हैं, एक साइड जो है बच्चे ये लाइट रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है, एंड द अनदर साइड विल बी अ केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन। Light reaction, light is already there, chloroplast is there, H2O is there, ठीक है, H2O is also there and carbon dioxide is also there and thylakoids में ये प्रोसेस हो रहा है। और इसका एज ए रिएक्टेंट हमको क्या मिल रहा है, ATP एंड NADPH2, ये हमको मिल गया। फिर हम बात करते हैं कैल्विन साइकिल की, जिसे हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ये दोनों साइकिल क्लोरोप्लास्ट में ही हो रही है पूर्ण। तो इसमें क्या हुआ भाई, हमको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत थी, हमने ले लिया। ठीक है, एनर्जी भी हमने ले लिया। हमको जिस जिस ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत थी, वी हैव टेकन जिस जिस रिएक्टेंट की ज़रूरत थी हमने लिया। देन उसके बाद ये कहाँ परफॉर्म हो रहा है, स्ट्रोमा में, और इसमें हमको शुगर कंपोनेंट मिल रहे हैं, ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ आया आप सभी को। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा फोटोसिंथेसिस का बेसिक क्या होता है, कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो तो भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल।